मुझे पति के अलावा संसार में दूसरा कोई दिखना नहीं चाहिए। तो अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताइए मैंने। तो ही धूला में लोट जावे महाराज, विनु मोटो योगी कौन वे सके। इन्हें वास्ते माता बहनों एक बात रो ध्यान रखजो, टाबरा ने कदी मारपीट नहीं करनी। कोई देवियां तो होलसेल डीलर बनी हो रही है, मुका मिले ये भाई यूं कहीं करे। राम जी थने बेटो दियो बेटी दी, और मतलब ऐसे क्यों मारते हो बच्चों को? बच्चों को बिल्कुल मत मारो भाई, वो भगवान का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। देखो आदमी ने कितनी गुस्सा आयोड़ो रेवे, कितनी टेंशन में रेवे, तो विने छोटो टाबर ले जाए, विनी गोद में रख देना, विनी कितनी समस्याएं खत्म रह जाए महाराज। उन बच्चारा चेहरा में इतनी ताकत रिया करे कि आदमी रा कितना दुख भुलाए दे। चमत्कार है महाराज बच्चे। तो ही उन टाबरा ने ले बेटा एक बात का ध्यान रखना, मम्मी और पापा कभी मारे ना, कभी भी मम्मी बेलन लेके पीछे भागे ना, मैं बहुत बढ़िया सेफ जगह बताता हूँ, वहां कोई खतरा नहीं आपको। इतनी बढ़िया जगह बताता हूँ, कुछ मत करो। जैसे ही मम्मी पीछे भागे झाड़ू वाड़ू लेके, आप तुरंत जाके दादी माँ की गोद में बैठ जाओ। फिर तो तुम्हारी मम्मी की औकात नहीं है कि दादी माँ के पास में आके तुम्हें थप्पड़ मार सके, या दादाजी की गोद में जाके बैठ जाओ। बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह बता रहा हूं, सबसे बढ़िया ठिकाना कि दादा और दादी के पास में जाके चले जाओ, वहां पे आपको कोई खतरा नहीं है। तो एक ध्यान रखे, जो बच्चे दादा दादी के पास में रहते हैं ना महाराज, वो बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, उनको दादा दादी से कुछ सीखने को मिलता है। पर ये बाया है ना बहुत ही अच्छी है, दादा और दादी की छाया नहीं पड़न दे। सच में मजाक नहीं करो। जो बहन ने आप सास ससुर माते गुस्सो आवे ने, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, आप बड़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि आपका कर्म फुटोड़ा है। सही बात है। जो भाई सास ससुर माते गुस्सो करे, उन भाई का कर्म फुटोड़ा ही तो है, इनमें कोई शंका ही को नहीं। क्या हुआ कि बूढ़ी माँ थी, तो पति और पत्नी को रविवार को कहीं जाना था, तो माँ को बोला माँ एक काम करना, भोजन बना के खा लेना। तो माँ ने बोला बेटा गैस का चूल्हा चालू करना नहीं आता मुझे। तो बिदनी सा कहो कि सासू माँ चिंता मत करो, सामने मंदिर पे भंडारा चालू है, वहां पे खा के आ जाना, हम जा रहे हैं थोड़े दोस्तों के साथ में एंजॉय करने के लिए। तो वो तीनों निकल गए, और जैसे निकले बेटा पीछे बेटा 3 किलोमीटर दूर गए, और बेटो बोले पापा के बोलो बेटा कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, कि जियो मेरे लाल जियो। कि आगे तो सुन लो, सगाई के पहले फेरे खा रहे हो, आगे तो सुन लो। और पापा मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। कि बहुत बढ़िया बेटा, तू जग में नाम कमाएगा। पापा ये तो पूछ लो वो बिल्डिंग कहाँ बनाऊंगा? कि कहाँ? कि एकदम मंदिर के सामने। कि क्यों रे? कि बस मुझे आपके ऊपर दया आ रही है। मेरी दादी माँ को तो 3 किलोमीटर दूर जाना था चल के, पर आपको 3 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर के सामने ही मैं बनाऊंगा घर, ताकि हम दोनों पति पत्नी मौज करेंगे और तुम मंदिर में खा के आ जाना। एड्रेस तो वहीं बताइए हमारी दादी ने, मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी वहीं से घुमा दी और लाके माँ को चरणों में पड़ गई। भाई देखो जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप बबूल का पेड़ बोओगे, वहां पे आम मांगोगे, आम लगने वाला नहीं है। हम लोग साधना करते, साधना किसको किसको आती है? आरती कितनी बार बोलनी चाहिए, कितनी बार उतारनी चाहिए, पता है किसको? आप तिलक क्यों नहीं लगाते? शर्म आती है आपको? क्यों तिलक नहीं लगाते? क्योंकि शर्म आती है। मीने कहीं कहे महाराज भणगो, कहीं महाराज कहीं भूखा मरे, कहीं कैसी कैसी थिंकिंग है हमारी। तिलक कीजिए, क्योंकि हमारी साधना नाभि से 3 अंगुल नीचे से शुरू होती है, जहां पे मूलाधार चक्र है, गणेश जी को चेतन करते हैं, फिर आते स्वाधिष्ठान चक्र में, वहां पे होते हैं ब्रह्मा जी और सावित्री जी, फिर आते नाभि देश में, नाभि कवल में, वहां पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान है, फिर आते हैं हम हृदय कवल में, वहां पे भगवान शिव और माँ पार्वती जी विराजमान है, फिर आते हम कंठ कवल में, कंठ में माँ दुर्गा विराजमान है, फिर हम जाते त्रिकुटी में, अदर मेडी उल्टी पेड़ी जारी पड़ गई जान, चिल मिल जाना दीदार दशा कहीं करो बखान, त्रिकुटी में जाते हैं और फिर सहस्त्रार चक्र में जाते हैं, तब जाके मन पवना वटे पहुंचे नहीं मारी हेली नहीं भरमरो नाव, केवे कबीर शाह धर्मी दास ने तो आदि पुरुष ने जाए। इसीलिए तो किसी ने लिखा, अरे वाह वाह रे मौज फकीरा की,
कितना आनंद होता है। फकीर के पास में क्या होता है? अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई, अरे भूत पलितरा शंका नहीं माने नहीं हसे नहीं रोई, ये फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोई, लोक लाज कुल कारण खोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोई। आपको भूतों से डर लगता है? डरते हो आप लोग? कोई टोने टोटके से डरते हो? सब हम नहीं डरते। आप कैसे भी शमशान घाट में मुझे ले जाके छोड़ दो, मैं वहीं रात रुक जाऊंगा और वहीं पे भोजन प्रसाद बना के जीव लूंगा। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि संसार जैसी पवित्र भूमि दुनिया में कोई हो नहीं सकती। सबसे पवित्र भूमि शमशान है। एक बात बताऊं था ना, जैसे भगवान रो मंदिर बनी ओडो, ओके, कोड वर्ग में समझा दो, मंदिर बना और आपको पेशाब लगी है, तो भगवान रो मंदिर मुंडो पट्टी ने पीछे जाके पेशाब कर लोगे आप। इतनी हिम्मत तो दी था ने, डरते नहीं हो कि भगवान मुंडो तो मैं इधर पेशाब कर रहा हूं। पर एक ध्यान रखना, कोई अनजान व्यक्ति जैसे ही पेशाब करने लगे और डायरेक्ट बोले ए मशान, मुत्ती बंद, मजाक नहीं कर रहा हूं, चाहे कितनी भी तेज आई है ना कैंसर, और यार शमशान है यहाँ पे, और छोड़ 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 बोलो, शमशान से इतने डरते, मतलब वहां पे पेशाब भी नहीं करते, इसका मतलब पवित्र जगह है वो। इसीलिए बोला योगियों ने मशान जगाया, कहीं जगाया नहीं कहे महाराज मशान जगह है। इन्हीं वास्ते में एक प्रार्थना करूं आप लोगों ने कि आप माता जी से प्रेम कौन कौन करते हो? करते हो तो जिंदगी में आज से सौगन खा लो, अपनी पत्नी को कभी गाली गलौज नहीं बोलोगे। सौगन खा जाओ आज। आपको पता नहीं महापुरुषों, ये माता बहनें है ना, घर में 8 गुना ज्यादा काम करती है आपसे, फिर भी आप इनकी कदर नहीं करते। क्यों कदर नहीं करते? अगर किसी को विश्वास नहीं है मेरी बात पे, तो आप इनको 10 दिन के लिए पीर भेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। सिर्फ 10 दिन पीर भेज दो, ठंडा पड़ जाए कि घरों काम की तो हार्ड रहे, परंतु कोई नहीं। महाराज आप चलो इनकी हेल्प मत करो, मैं नहीं कहता तुम झाड़ू निकालो, मैं नहीं कहता कपड़े धो लो, मैं नहीं कहता बर्तन धो लो, करो तो कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? घर को घर मत मान लो, मंदिर मान लो, मंदिर में सारा काम चालू है। तो जैसे ही आप निकलोगे घर पे जाके आपको कुछ नहीं बोलना है, खाली एक शब्द प्रयोग करना है कि लक्ष्मी जी ये तो काम मत करो, मारो जीव घणो पड़े, दूसरे दिन डबल काम करेगी। परंतु आप तो जाओ तो ही कहीं के वो कहीं करती आखो दिन वाके चूल्हा करने डांस करती थी, मजा आ रहा था मुझे, मैं ये कर रही थी, ये कर रही थी, रोटी सेक रही थी, चाय बना रही थी, ये कर रही थी, सब्जी बना रही थी। अरे बेचारी थक जाती है साहब। और माता बहनों, एक शास्त्र में लिखा है कि जो माता बहन देरी से उठती है उसके घर में कभी लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखे, सूर्य की किरण निकलने से पहले माताओं बहनों को उठ जाना चाहिए। और आजकल की बेटियां बहुत अच्छी है, कम से कम 9:30 तक तो उठती नहीं है, और फिर भी मम्मी उठाती तो क्या करती? प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। कितनी प्रेम बोले, पर मम्मी दया आ जा, बेचारी सो रही है। बेटियां यहाँ पे आदत नहीं सुधरी ना, ससुराल बहुत हार्ड लगेगा। एक ध्यान रखना, सबसे बढ़िया बेटी कौन है? जो मम्मी की हेल्प करती है हर काम में, मम्मी मुझे सिखाओ। एक भाई ने ससुराल भेजी और पापा क्यों बेटा सबरो ध्यान रखजे कि नहीं नाराज मत करजे, वो सबका ख्याल रखती थी। एक दिन सासू माँ भाटारो तगारो ले जावे, वो पीछे पीछे गई कि मम्मी में इसमें क्या है? कि बेटा इसमें भैंस रे भाटो है, तो मम्मी मुझे भी तो सिखाओ, जब आप 4 दिन कहीं चले जाओगे तो मैं कैसे खिलाऊंगी? तो बोला कल तू लेके जाना। अब सुबह सुबह वो गई भाटारी तगारी ले, और वो 2 मिनट में वापस आ गई, क्योंकि जब गई ना तो भैंस भागोल कर रही थी, भागोल करे तो मुंडा में जागोट आवे। वो वापस आके वो सासू मां बोली बेटा वापस क्यों आ गया? कि मम्मी अभी तो भैंस कॉलगेट कर रही है। बोलो उन बेंडी छोरी ने कौन समझाओ, कभी भैंस ने देखी कौन सुबह सुबह भागोल करती, तो वाकई हो जाए कॉलगेट कर रही, बाद में नाश्तो करेला। कैसे समझे महाराज? मैं बच्चों से वंदन करता हूं कि संध्या काल में कभी पढ़ाई ना करें, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में, सूर्यास्त के सामने कभी सोए नहीं, सूर्यास्त के समय में कभी खाना ना खाए, बहुत सारी बीमारियां होती। शाम के टाइम में किसी को लहसुन और एक प्याज उधार ना दे, कभी प्याज उधार ना दे, हाथ से ले जाओ कोई भी। शाम के टाइम में पता है ना आपको, नमक उधार नहीं दिया जाता, भाई हाथ से चाहिए तो ले जाओ, ये बातें बहुत छोटी है। तो आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना। चलो मैं एक भजन और गा लेता हूँ, बाद में आपको छुट्टी दे देता हूँ। मैं कुछ बताऊं वो लिख देना या रिकॉर्डिंग कर देना, आपके बहुत काम आएगा। मैं मेन पॉइंट्स अभी बताऊंगा आपको।
गा सकता हूं एक भजन? कोई नाराज तो नहीं हो? पक्की बात। कौन कौन नाराज हो ऊपर हाथ करो। इसी को एक्सीडेंट बोलते हम, क्योंकि इनके मन में पाप तो था नहीं, फट हाथ ऊपर कर दिया। नहीं, बहुत अच्छे लोग हो, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे। क्यों लगे साहब? रात को शायद 1:30-2 बज गए होंगे। कितने बज गए? कितना बजे? बस मैं वही कहूं, मारवाड़ में 12 बजे तो रावड़े आरम जावे। पर आपको धन्यवाद है साहब, आप कितने अच्छे लोग हो। एक ध्यान रखजो, जितो दूध रेवे उतो दही नहीं बनिया करे। जिनटे मां सत्संग शुरू हुई दूध रे रूप में रही, पछे ज्यू ज्ञान चर्चा हुई दूध ने गरम करियो, पछे जामन डालियो ज्ञान रो, तो पछे पानी पानी छंटको थोड़ा कम पड़गा, पछे थोड़ो दही बनियो और दही ने मंथन करियो, वो तो माखन नहीं आवे। 20 लीटर दूध रे मायनो शायद 2 किलो माखन आवे। और लास्ट में आरती रे टाइम में जो लोग बचे वो घी रूप धारण कर ले, क्योंकि 20 लीटर रे मायने 1 किलो घीज बनिया करे, पछे ठा पड़े। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो, घी जो बन जावे। आपको भगवान से प्रेम है? भगवान से प्रेम करते हो? माताओं बहनों, आप अपने पतिदेव से प्रेम करते हो? कौन कौन करते हो? थोड़ा विश्वास दिला दीजिए। पक्की बात? पहिया सीजे पहिया ना। मैंने कई माताओं बहनों को पूछा कि करवा चौथ का व्रत क्यों करती हो, तो मुझे कहती है गुरुजी आपको पता नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि गुरुजी हमारे पति की उम्र लंबी होती है। मैंने बोला ओ फॉर्मूलो ठीक है यार, लंबी करो ना आइडियो। पता नहीं किसने बता दिया, भूखे मरो, शाम को पानी पियो और करवा चौथ का व्रत करो। चौथ के दिन देवियों तुम इतनी मीठी बोलती हो पति से, इतनी मीठी बोलती, इतनी स्वीट, इतनी अच्छी बोलती है। और 5वें दिन बापड़ा आटा काट छोड़े। बोलो ए एक सुना कहीं काम रहा, ये उपवास क्या काम का? के तो तिल कोरा भला के लीजो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुलर भूडी दोनों दिन सु जाय। यानी के तो पति देवो प्रेम कर जो मती करो, तो पचे पति रे अलावा संसार में दूसरा कोई दिखना नहीं चाहिए। तो आनंद आए महाराज, इससे बड़ी भक्ति दुनिया में कोई हो नहीं सकती आपकी। परंतु बहुत हार्ड काम है ना। चलो एक भजन मैं सुना देता हूं आपको, मेरी प्रार्थना सुनोगे आप? नाराज तो नहीं करोगे? मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, नाराज तो नहीं करोगे? और मुझे लग रहा है सब दयालु आदमी हो भाई, नाराज तो मुझे नहीं कर सकोगे आप। देखो मैं आप लोग बच्चों हूं, नाराज तो नहीं करोगे? पक्की बात? हाँ ठीक है। मैं एक भजन गा रहा हूं, एक 2-3 मिनट का, आप सबको नाचना, कोई बाकी नहीं रहेगा।